अगर आप भी अपने घर में या बाहर मैगी खाने के शौकीन हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए और अधिक से अधिक लोगों को दिखाएं। अगर आप मैगी खाने के शौकीन हैं तो खबर आप ज़रूर देख लें, क्योंकि हो सकता है इस खबर को देखने के बाद या तो आप सावधान हो जाएं या फिर मैगी खाना ही छोड़ दें, क्योंकि आपकी मैगी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। 2 मिनट में बनने वाली मैगी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जबलपुर से ऐसा ही मामला सामने आया, जहाँ पर एक शख्स किराने की दुकान पर गया, वहाँ से उसने मैगी खरीदी। घर जब पहुँचा, उसने जब मैगी बनाई तो उसमें कीड़ा निकला, रेंगता हुआ कीड़ा। उसने एक वीडियो भी बनाया है इसका, जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है, और इस वीडियो को उसने कंज्यूमर फोरम तक भी पहुंचाया है। मांग की है कि कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार फिर 2015 की आपको याद आ गई होगी। 2015 में भी मैगी पर सेहत के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगे थे। उस वक्त 6 महीने के लिए मैगी को बैन कर दिया गया था, क्योंकि तय मात्रा से ज़्यादा केमिकल यानी कि लेड मिला था, जो सेहत के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करता है, खतरनाक होता है। और ऐसे में बड़ा नुकसान यहाँ पर मैगी की कंपनी को हुआ था। अब एक बार फिर मैगी पर बड़े आरोप, बड़े सवाल। वाली मैगी पर 640 करोड़ रुपए का जुर्माना, देखेंगे रिपोर्ट। वैश्विक फूड और बेवरेज कंपनी नेस्ले इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया कि उसके सबसे लोकप्रिय एफएमसीजी उत्पाद मैगी में लेड की मात्रा थी। कोर्ट में मामला सुनवाई के दौरान कंपनी के वकीलों ने इस बात को स्वीकार किया। कोर्ट ने मामले में चल रही सुनवाई के दौरान कंपनी के वकीलों को इस स्वीकारते हुए सरकार बनाम नेस्ले की लड़ाई के बारे में एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। कोर्ट ने मैगी में लेड की मात्रा को लेकर एनसीडीआरसी द्वारा दर्ज किए गए मामले पर सुनवाई की। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य सुरक्षा के मानदंडों को पूरा न कर पाने पर पिछले साल 550 टन मैगी को नष्ट कर दिया गया था। इसके अलावा सरकार ने मुआवजे के तौर पर 640 करोड़ रुपए की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने नेस्ले के वकील से कहा कि उन्हें लेड की मौजूदगी वाला नूडल क्यों खाना चाहिए। उन्होंने पहले तर्क दिया था कि मैगी में लेड की मात्रा परमिसिबल सीमा के अंदर थी, जबकि अब स्वीकार कर रहे हैं कि मैगी में लेड था। आपको बता दें, ये मामला 2015 में मैगी में लेड की मात्रा 17.2 ppm पाई गई, जबकि यह 0.01 से 2.5 ppm तक होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मैगी के सैंपलों के लिए इसकी जांच कराई तो मैगी में लेड की मात्रा तय सीमा से ज्यादा मिली। इस मामले के बाद देश के कई राज्यों ने अपने यहाँ मैगी की बिक्री रोक दी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने मैगी के सभी वर्जर्स को असुरक्षित बताते हुए कंपनी को इसके प्रोडक्शन एवं बिक्री पर रोक लगा दी। FSSAI ने उस समय कहा था कि नेस्ले ने अपने उत्पादन पर मंजूरी लिए बिना और जोखिम सुरक्षा का आंकलन को मैगी, ओट्स, मसाला, नूडल मार्केट में उतार दिए थे, जो कानूनी रूप से पूरी तरह से अवैध हैं। फूड सेफ्टी के नियमों के मुताबिक अगर प्रोडक्ट्स में लेड और मोनोसोडियम ग्लूटामेट का इस्तेमाल किया गया तो इसे पैकेट पर जिक्र करना अनिवार्य है। MSG के मुंह, सिर और गर्दन में जलन, स्किन एलर्जी, हाथ पैर में कमजोरी, सर दर्द और पेट की तकलीफ हो सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक बहुत ज्यादा मात्रा में लेड का सेवन गंभीर स्वास्थ्य दिक्कत पैदा करता है। इससे न्यूरोलॉजिकल दिक्कत, खून में प्रवाह में समस्या और किडनी फेल होने तक की नौबत आ सकती है। लेड का ज्यादा सेवन बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है। इससे उनके विकास में रुकावट आ सकती है, पेट दर्द, नर्व डैमेज और दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुँच सकता है। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड, अगले 3 दिन तक बारिश के आसार, देखेंगे रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी और शीतलहर के कारण मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम जारी है। वहीं शनिवार और रविवार को संभावित बारिश से पहले शुक्रवार को ही दिल्ली NCR में मौसम ने करवट ले ली है और ठंड बढ़ गई है। शनिवार को हल्की राहत है, लेकिन जल्द ही ठंड लड़ने वाली है। इससे शुक्रवार को न केवल दिन भर काले बादल छाए रहे, बल्कि अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। इस कारण दिन में भी ठंड का एहसास बढ़ गया। शनिवार को ठंड अधिक और बढ़ गई, हालांकि सुबह राहत है। आज से प्रगति मैदान में वर्ल्ड बुक फेयर, 50 मेट्रो स्टेशन पर मिलेंगे टिकट, देखेंगे रिपोर्ट।
प्रगति मैदान में आज से शुरू होने जा रहे वर्ल्ड बुक फेयर में जाने की इच्छा रखने वालों की एंट्री की टिकट खरीदने के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर के चुनिंदा मेट्रो स्टेशन पर टिकट मिलेंगी। लोग इन स्टेशनों पर जाकर टिकट खरीद सकते हैं। बुक फेयर 13 जनवरी तक चलेगा। DMRC से मिली जानकारी के मुताबिक मेट्रो नेटवर्क के 50 चुनिंदा स्टेशनों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच वर्ल्ड बुक फेयर के टिकट बेचे जाएंगे। वहीं प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन पर सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक टिकट मिलेंगे। जिन स्टेशनों पर टिकट बेची जाएगी उनमें से मेट्रो की रेड लाइन के दिलशाद गार्डन, कश्मीरी गेट, इंदरलोक, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, रोहिणी वेस्ट और रिठाला स्टेशन शामिल है। श्रीगंगानगर में युवती को अगवा कर जबरन किया धर्म परिवर्तन और उसके बाद किया गैंगरेप, देखेंगे रिपोर्ट। शहर की एक युवती से फेसबुक पर दोस्ती कर अपहरण कर मेरठ ले जाने और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने के अलावा सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती का आरोप है कि उसे छोड़ने के बदले 50,000 रुपए की फिरौती ली गई। युवती ने गुरुवार को SP योगेश यादव से मिलकर आप बीती सुनाई। SP के निर्देश पर महिला थाना पुलिस ने मेरठ निवासी आरोपियों पर अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म, जबरदस्ती धर्म परिवर्तित, फिरौती वसूलने सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया। युवती ने बताया कि फेसबुक पर मेरठ निवासी मोहम्मद शहनवाज ने उससे दोस्ती की। इसके बाद वह 17 अगस्त को श्रीगंगानगर आया और एक होटल में उसे मिलने बुलाया। वह उससे चैटिंग और फोटो सार्वजनिक करने की धमकी देकर शादी की जिद की और उसे डरा धमका कर मेरठ के फालावंदा गाँव में ले गया। तीर्थ यात्रियों के लिए रेलवे चलाएगा 800 स्पेशल ट्रेनें, 13 जनवरी से होगी शुरुआत, देखेंगे रिपोर्ट। तीर्थ नगरी में लगने वाले कुंभ में तीर्थ यात्रियों को लाने और ले जाने के लिए रेलवे 800 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इनमें से 622 ट्रेनें अकेले उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन चलाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे 110 और उत्तर रेलवे 68 स्पेशल ट्रेनें चलाएंगी। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से चलाई जाने वाली 622 में से 332 ट्रेनों का टाइम टेबल गुरुवार को उत्तर मध्य रेलवे ने जारी कर दिया है। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ। देखते रहिए न्यूज़ एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। जी हां, तो मैगी के लिए महत्वपूर्ण दिन इस लिहाज से चूंकि देश की राजधानी दिल्ली में मैगी के भविष्य का फैसला हो सकता है। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या दिल्ली में भी मैगी बैन हो जाएगी। मंगलवार को केरल सरकार ने अपने 1400 रिटेल स्टोर्स पर मैगी की बिक्री पर पाबंदी लगा दी थी। इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी मैगी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली खबरें आ रही हैं। तो मैगी में जो चीजें पाई गई वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, और ऐसे में जाहिर तौर पर अब हर जगह इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। मैगी नूडल्स में तय लिमिट से ज्यादा MSG और लेड पाए जाने पर 2 लाख उसके पैकेट्स को रिकॉल करने का आदेश भी दिया गया था। और उसके बाद अब अलग अलग राज्यों से खबर आ रही है कि वहां पर अब कार्रवाई की जा रही है। और यही नहीं, आपको बता दें कि जो लोग मैगी के लिए प्रचार करते हैं, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित से लेकर प्रीति जिंटा तक, उनके खिलाफ भी FIR के आदेश हो चुके हैं। मैगी के लिए हर दिन एक नई बुरी खबर लेकर आ रहा है। जांच दर जांच चल रही है और मैगी के सैंपल हर जांच में फेल होते जा रहे हैं। कंपनी के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट मैगी के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज देश के दिल्ली में मैगी के भविष्य का फैसला हो सकता है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन आज नेस्ले के अधिकारियों से मुलाकात करने वाले हैं। वहीं आज दिल्ली सरकार नेस्ले के अधिकारियों को भी समन भेज सकती है क्योंकि लैब टेस्ट में मैगी फेल हो चुकी है। दिल्ली सरकार के मुताबिक मैगी के लिए 13 नमूनों में से 10 में लेड की मात्रा ज्यादा पाई गई है, जो सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह है। यूपी नेस्ले कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। उत्तराखंड मैगी सैंपल जांच में फेल हुए। FDA ने माधुरी दीक्षित को भेजा नोटिस। महाराष्ट्र आज आएगी मैगी सैंपल की जांच रिपोर्ट। हरियाणा और कर्नाटक सैंपल इकट्ठा किए गए, अब होगी जांच। गुजरात मैगी के 39 सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। पश्चिम बंगाल आज होगा मैगी पर फैसला। एक तरफ जांच पर जांच चल रही है, वहीं दूसरी तरफ नेस्ले कंपनी ने अपना पक्ष रखा है। नेस्ले के मुताबिक
कंपनी ने मैगी के बाहरी लैब में जांच कराई है और जांच में मैगी को खाने के लिए सुरक्षित पाया गया है। कंपनी का दावा अपनी जगह है और लगातार आती जांच रिपोर्ट्स अपनी जगह, लेकिन देश के सबसे पसंदीदा फास्ट फूड की बिक्री पर इसका असर साफ देखा जा सकता है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में होने वाली जांच में नेस्ले कंपनी के दावे टिकते हैं या नहीं। वहीं सवाल ये भी है कि अलग अलग जांच में मैगी के सैंपल क्यों फेल हो रहे हैं और कंपनी की जांच में कैसे पास हो गए। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और दिल्ली में इस कंपनी के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होने वाली है, ज्यादा जानकारी के साथ वरुण सिन्हा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, क्या अपडेट है? देखिए, करीब 11 बजे करीब एक मीटिंग हुई दिल्ली सरकार की और उसमें ये कहा जाएगा कि 12 बजे या 1 बजे तक जो है वो दिल्ली फूड सिक्योरिटी कमिश्नर जो है, सेफ्टी कमिश्नर को एक रिपोर्ट देनी होगी जो उन्होंने सैंपल्स लिए थे और उसमें से कितने सैंपल्स अनसेफ पाए गए हैं, इसके पूरे बारे में उनको जानकारी देनी होगी करीब 1 बजे तक। और 3 बजे करीब एक और मीटिंग की जाएगी दिल्ली सचिवालय के अंदर, जिसमें देखा जाएगा कि आखिर ये तमाम जो अनसेफ सैंपल निकले हैं इसमें क्या क्या चीजें निकल के सामने आई हैं। और उसके बाद नेस्ले के सीईओ को भी तलब किया जा सकता है और उनसे जवाब मांगा जा सकता है कि इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। और एक हाई लेवल की मीटिंग फिर 4 साढ़े 4 बजे की फिर हो सकती है, जिसमें दिल्ली में मैगी पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई को दिल्ली सरकार कर सकती है। लेकिन तमाम चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आखिर फूड सेफ्टी कमिश्नर कितने बजे तक अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके बाद हाई लेवल मीटिंग में दिल्ली सरकार इस बात पर निर्णय करेगी कि आखिर मैगी को दिल्ली में प्रतिबंध करना है या फिर नहीं करना है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण सिन्हा इस जानकारी के लिए। और अपने दर्शकों को अब सीधे मुंबई लिए चलते हैं। हमारे साथ दीपक दुबे हमारे सहयोगी वहां से मौजूद है। दीपक, आज महाराष्ट्र में भी रिपोर्ट आनी है मैगी को लेकर, क्या अपडेट आपके पास? जी, मुंबई और आसपास के इलाकों में, खासकर महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से एफडीए ने तमाम जो मैगी के सैंपल हैं वो इकट्ठा किए थे, 2-3 हफ्ते पहले इकट्ठा किए थे। आज उसके सैंपल आने हैं और आज ये तय हो पाएगा कि आखिर क्या मैगी यहाँ पर भी उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं या नहीं बढ़ने वाली। कुछ ही समय बाद ये साफ हो पाएगा। अगर मैगी अगर ये पाया जाता है कि मैगी में एमएसजी का जो पॉइंट है वो काफी ज्यादा है तो महाराष्ट्र सरकार इस पर एक अहम फैसला ले सकती है, लेकिन एक कुछ ही समय बाद ये साफ हो पाएगा। हम एफडीए दफ्तर के बाहर मौजूद है, कमिश्नर यहाँ पे एफडीए कमिश्नर जो है वो आ चुके हैं और कुछ ही समय बाद वो ये साफ करेंगे कि क्या जो रिपोर्ट आई है, जो पुणे या अलग अलग महाराष्ट्र के इलाकों से जो मैगी सैंपल लिए गए थे उसमें क्या मात्रा, कितनी मात्रा है, एमएसजी की मात्रा कितनी है या अन्य जो सामग्री है उसकी मात्रा क्या है, वो देखना अहम होगा। जी दीपक, ये बताइए, जो नेस्ले जो कंपनी ये बनाती है मैगी, उसके खिलाफ भी किसी तरह की कोई कार्रवाई की जा रही है? उससे मुतल्लिक कोई अपडेट आपके पास या फिर नेस्ले की तरफ से अपना कोई पक्ष रखा गया हो? जी, नेस्ले के जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े ऊपरी ओहदे पे, उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने जो अलग इसमें लैब में हमने टेस्ट करा उसमें साफ तौर पर ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो एफडीए के जो जानकार हैं, या कहें कि एफडीए जो अधिकारी हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि सूत्रों के मुताबिक, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं एफडीए के, कि महाराष्ट्र में भी इनके लिए कोई खास इन्हें रियायत नहीं मिलने वाली है। यानी कि जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं निगेटिव आने वाली है और इसका जो खामियाजा है मैगी और नेस्ले को भुगतना पड़ेगा। और नेस्ले ये प्रोडक्ट जो है मैगी 20% ऐसा है कि पूरे महाराष्ट्र या कहें कि पूरे देश में जो नेस्ले का जो प्रॉफिट होता है वो मैगी के जरिए होता है। अब इसमें अहम देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार इस फैसले के बाद, जो रिपोर्ट आने वाली है, इसके रिपोर्ट के बाद क्या अहम फैसला लेती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस जानकारी के लिए। और अपने दर्शकों को बता दें कि मैगी की जो बिक्री है देश भर में 60 से करीब 70% तक कम हो चुकी है।